WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि अल्कोहल से पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या 3 मिलियन पर ईयर है, जो कि विश्व में पूरे डेथ का 5.3% है। फिर भी आज के इस फैशन भरी दौर में लड़के लड़कियों को क्यों ऐसा लगता है कि नशा करके गम को भुलाया जा सकता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि इससे अच्छी नींद आती है, कुछ कहते हैं कि नशे से थकान दूर होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो खुशी से कभी काल पीता हूँ। नशे को सेवन करने के लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, मगर कोई एक भी कारण ना पीने के नहीं बताता है। फिल्मों और फिल्मी जीवन से प्रभावित हो रही युवा पीढ़ी को यह भ्रम है कि बड़े लोग और फिल्मी जगत के लोगों का जीवन इसलिए इतना ग्लैमरस है क्योंकि वे अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए शराब पीते हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट भी अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए शराब का सेवन करते हैं। कई बच्चों को तो नशा संस्कार से ही मिलता है। जब घर के बड़े अपने शान शौकत को दिखाने के लिए घर पर देर रात तक पार्टियां करते हैं तो बच्चा भी अपने मित्रों के साथ ऐसा ही करना चाहता है और वो इसे शान शौकत समझता है। 12-15 वर्ष से जो बच्चे बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट आदि का सेवन करता है, यही बच्चे शहरों में जाकर शराब, गांजा, अफीम और ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं और अकेला पाकर अपने घर या हॉस्टल को नशे का अड्डा बना देते हैं। जब बच्चे नशा करना शुरू कर देता है तो उसकी कल्पनाएं रंगीन हो जाती है। वो ज़मीन से उठकर हवा में बातें करने लगते हैं। नशा करने के बाद उस पर कंट्रोल खो जाता है और शुरुआत में एक अजीब सी खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही नशा का प्रभाव खत्म होता है वो फिर से ज़मीन पर आ जाता है। नशे का सबसे अधिक प्रभाव लड़कों के दिमाग पर पड़ता है। दिमाग की नसें ढीली पड़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, इंसान को अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। धीरे धीरे नशा बॉडी को इस हद तक प्रभावित कर देता है कि लड़के दिन भर इसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं और अंत में इसे प्राप्त करके ही उन्हें चैन मिलती है। आप लड़कों के इन हरकतों को देखकर पता लगा सकते हैं कि लड़का नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। आइए देखते हैं। नंबर 1, जब बच्चा आपसे आंखें चुराएं, परिवार के साथ बैठने में संकोच करें, अपने पॉकेट मनी को कहाँ खर्च करता है ये बताने से हिचकिचाएं। नंबर 2, जब बच्चा देर रात तक बाहर रहे और दोस्तों के साथ वक्त बिताए। नंबर 3, उसे भूख ना लगे, उसके होंठ मोटे, काले और आंखें पीली हों। नंबर 4, बच्चा अधिक देर तक सोता रहे, उठने के बाद भी चिड़चिड़ा बना रहे, उसे फ्रेश होने में समय लगे। नंबर 5, घर की जिम्मेदारियों से मुंह छिपाए, काम करने में आलसी दिखाए। नंबर 6, दिन भर चुपचाप रहता हो और नशे की हालत में बातें अधिक करता हो। और भी कई कारण हैं जिसे आप गौर करने पर समझ सकते हैं। कभी कभी लड़कों की असफलताएं उन्हें हताश और निराश कर देती है। यदि पेरेंट्स भी लड़कों को इस प्रकार की असफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं तो बच्चों की सोच और प्रयास को धक्का लगता है और यही निराशा उन्हें नशे की ओर धकेल देता है। यदि आपका बच्चा भी नशे का शिकार हो गया है तो ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे समझाएं और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें या फिर उसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करा दें। इस बुक में नशे का लत लगने से बचने के लिए कुछ समाधान बताए गए हैं। आइए हम इन समाधानों को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 कहता है, शराब पीने पिलाने का व्यवहार बच्चों के सामने ना करें। नंबर 2, मित्रों को घर पर बुलाकर देर रात तक पार्टियां ना मनाएं। नंबर 3, बच्चों को यह विश्वास दिलाएं कि शराब पीने वालों की अपेक्षा ना पीने वालों का सम्मान ज़्यादा होता है। नंबर 4, शराब शरीर, मन और घर को बर्बाद कर देता है। नंबर 5, शराब पीने वालों को अपराधी ना समझें, उसे विश्वास में लेकर सही रास्ते पर लाएं। नंबर 6, ऐसे बच्चे से दूर रहें जो खुद शराब पीता हो। यदि संभव हो तो अपना मकान या मोहल्ला बदल लें। नंबर 7, बच्चों को किसी काम में बिजी रखें और बच्चों के पॉकेट मनी पर नज़र रखें। दोस्तों, मैंने ये सारी बातें बच्चों को बिगड़ने से कैसे रोके बुक से ली है। यदि ये बुक आपको पूरी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं।